नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर को टारगेट करते हैं। आज के सेशन में हम आरआरबी जेईई में आए हुए क्वेश्चन को लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है यहाँ पे, द मिनिमम ग्रेड फॉर पीसीसी एंड आरसीसी स्ट्रक्चर एज पर आईएस कोड। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि मिनिमम ग्रेड बताइए आप पीसीसी और आरसीसी का कितना होता है। तो अगर हम बात करेंगे आरसीसी का, तो मिनिमम ग्रेड जो आरसीसी का होता है M20 होता है। ठीक है, 20 से M40 ने आपने देखा होगा। और पीसीसी की बात करेंगे तो पीसीसी देखा होगा M15 से M20। ठीक है, तो आपसे मिनिमम पूछा है तो ये मिनिमम कितना हो जाएगा, M20 और M15। देखते हैं ऑप्शन में। यहाँ पे पहले पीसीसी लिखा है तो पीसीसी के लिए M15 हो जाएगा, आरसीसी के लिए M20। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय। जो हम सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट करते हैं, पूछ रहा है किस इंस्ट्रूमेंट से। तो लीचेटलियर ऑपरेटर से। विकार्ड से हम कंसिस्टेंसी इनिशियल सेटिंग टाइम को चेक करते हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। कर द लॉसेज ऑफ हेड इन पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन इज कैलकुलेटेड। जो पाइप में हेड लॉस होता है, ठीक है, पूछ रहा है यहाँ पे किसके द्वारा हम चेक करते हैं। ठीक, कौन सा फार्मूले की है आपने पढ़ा होगा, हेड लॉस इज इक्वल टू, ठीक है, 4FL_2GD। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला है, इसी से तो हेड लॉस निकालते हैं पाइप में फ्रिक्शन। फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर में बताया गया है कि जो मेरा फ्रिक्शन लॉस होता है ये मेजर नहीं माइनर, ठीक है, मेजर या माइनर बताइए। मेजर लॉसेज होता है, माइनर तो इसके छोड़ के जितने भी लॉसेज बचेंगे सब माइनर में आ जाएंगे, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस होता है वो मेजर में आएगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला किसने दिया था, ये डार्सी विस्वेस इक्वेशन है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कि द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय। आपने पढ़ा होगा यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन, तो पूछ रहा है इस कंडीशन में। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये यहाँ से लेके रेंज हो गया। ठीक, ये पूछ रहा है यहाँ से जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक, इसका ये मैक्सिमम हाइट कितना होता है, वो होता है U साइन थीटा, ठीक, बाई 2G। ये होता है मेरा मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है इफ द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट 10 मिनट इट कैन बी क्लासीफाई। कह रहा है अगर सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 10 मिनट हो तो ये किस प्रकार के सीमेंट को क्लासीफाई कर रहा है। तो किस प्रकार के सीमेंट क्लासीफाई कर रहा है, वो रैपिड का तो इनिशियल सेटिंग टाइम 30 होता है। ठीक है, लो हीट का कितना होता है, वो 60 मिनट होता है, याद रखेंगे। सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट या क्विक शीटिंग, तो क्विक शीटिंग का आपने पढ़ा होगा 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट, 5 से 10 मिनट, तो क्या हो जाएगा इसी से। ये किसका जो है इनिशियल सेटिंग टाइम जो 10 मिनट है मेरा, वो कौन सा सीमेंट का है, वो क्विक शीटिंग का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द कारपेट एरिया। ठीक है, तो कारपेट एरिया वह एरिया होता है जहाँ पे हम रहते हैं। कह रहा है उस एरिया का नाम बताइए। ठीक है, कारपेट एरिया में कौन सा जो है शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बरामदा, ये भी शामिल नहीं है। वॉल वॉल एलॉन्ग विथ डोर एंड अदर ओपनिंग, ये भी नहीं शामिल है। एंट्रेंस गेट, ये भी नहीं शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिबेट होल शुड नॉट बी लेस देन। कह रहे हैं आपको सीधे यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है पिच का वैल्यू बताना, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2.5 D से। ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए पिच का वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि लोकल अट्रैक्शन इज कंपास सर्वे में। लोकल अट्रैक्शन जो है मेरा, ठीक है, कब देखने को मिलता है, ये हमें तब देखने को मिलता है जब कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उस एरिया में अवेलेबल हो, उपस्थित हो। इसी की वजह से हमारा जो नीडल होता है वो क्या हो जाता है, ठीक, सही से सेट नहीं खाता। तो कंडीशन बताना है आपको, लोकल अट्रैक्शन जो है कंपास सर्वे में कब आता है, प्रेजेंट इन मैग्नेटिक सब्सटेंस नियर द इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट के आसपास जो है कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा गया, इसी की वजह से हमें लोकल अट्रैक्शन देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।
फ्रेंड्स अगर लोकल अट्रैक्शन का फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंट है, ठीक है, बैक बियरिंग का जो डिफरेंट है अगर 180 आ रहा है तो एरिया जो है, ठीक है, लोकल अट्रैक्शन से क्या है, फ्री है, ये भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कर एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूअस बीम कैन बी डन बाय, आपको बताना है, ठीक है, कंटिन्यूअस बीम का एनालिसिस करते हैं किसके द्वारा, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड करते हैं, ठीक, मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इसके भी द्वारा करते हैं, थ्री मोमेंट थ्योरम इसके भी द्वारा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। इन तीनों मेथड के द्वारा हम जो है कंटिन्यूअस बीम का, ठीक है, एनालिसिस करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करा द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इन स्ट्रक्चर एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड, जो हमारा एमडीएम मेथड होता है, पूछ रहा है कि इसे क्या हम एनालिसिस करते हैं, इसे स्लोप या डिफ्लेक्शन, ठीक, यही तो फाइंड करते हैं एमडीएम से। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कह रहा है ईओटी क्रेन, फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, ये डीएमआरसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ईओटी क्रेन जो होता है पूछ रहा है इसका मतलब क्या है, ये क्रेन है, कैसा क्रेन है ये, ठीक, कैसा क्रेन है ये, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द इन प्री स्टेट कंक्रीट हाई ग्रेड कंक्रीट इज यूज, कह रहे हम अपने प्री स्टेट कंक्रीट में क्यों हाई ग्रेड कंक्रीट यूज करते हैं, आपको बताना है। फ्रेंड्स हाई ग्रेड कंक्रीट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सामर्थ्य क्या मैक्सिमम मिले, तो वहाँ पे हैविंग कंक्रीट आप हाई बिटलनेस को, हाई बिटलनेस नहीं होता वहाँ पे, कंट्रोल द प्री स्टेट लॉसेज नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है कंक्रीट से, ठीक है। हैविंग लो क्रीप, बिल्कुल करें, क्रीप जो हमारा क्या हो, लो हो, इसलिए हम क्या करते हैं हाई ग्रेड कंक्रीट का यूज करते हैं, ठीक है। अगर क्रीप ज़्यादा हो जाएगा तो स्ट्रेंथ कम आएगी, स्ट्रेंथ कम आ जाएगी तो को क्या मैं प्री स्टेट कंक्रीट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर द होल एरिया ऑफ बॉडी इज एज्यूम द कंसंट्रेटेड फ्रॉम इन गिवन इन एक्सिस इज कॉल्ड, कह रहा है उस डिस्टेंस से पॉइंट का नाम बताइए जहाँ पे टोटल एरिया जो है वर्क करे, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, हमने फार्मूला पढ़ा होगा आई इजकल टू, ठीक, ए आर मिनिमम का स्क्वायर, तो उसी पॉइंट का नाम बताना है जहाँ पे टोटल एरिया एक्ट करता है, तो कौन सा वो पॉइंट है, वो हमारा पॉइंट जो क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन जो है, इसी पॉइंट पे हमारा जो है टोटल एरिया जो वर्क करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस के बारे में पूछ रहा है किसके द्वारा हम जो है रिमूव करते हैं, तो हम जियोलॉइड प्रोसेस, ठीक है, इसके द्वारा क्या करते हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं। अगर टेम्पोररी पूछेगा तो उसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है यहाँ पे फॉर लिमिट स्टेज ऑफ कोलैप्स द पार्शियली फैक्टर सेफ्टी बताना है किसके लिए, कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए, इसके लिए कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए, तो कंक्रीट के लिए कितना आता है 1.5 और स्टील के लिए कितना आता है 1.15। अगर वर्किंग की बात करेगा तो कंक्रीट के लिए 3 हो जाएगा और स्टील के लिए 1.73 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ये लिमिट के लिए पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कह रहा है विच आर द फॉलोइंग क्लास ऑफ द रिवर इज, जो फलक्रम है प्लेस बिटवीन द एफर्ट एंड लोड, कह रहा है हमारा जो फलक्रम है, ठीक, ये किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, ये हमारा जो है एफर्ट और लोड के बीच में लाई कर रहा है, तो किस प्रकार का लीवर है, क्लास ए का, ठीक है। क्लास ए में क्या होता है, हमारा जो फलक्रम है ये एफर्ट और लोड के बीच में लाई करता है। अगर ये फलक्रम जो है मेरा, ठीक है, साइड पे लाई करे तो क्लास 3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द स्पेस बिटवीन टू एडजस्टमेंट ट्रस इज कॉल्ड, 2 ट्रसों के बीच की आपको डिस्टेंस बताना है, ठीक है। एडजस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बे, ठीक, 2 ट्रस है अगर, ठीक, इन दोनों ट्रसों के जो बीच का वो एडजस्टमेंट है इसी को हम कहेंगे क्या, बे कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कर द मेथड इन विच मोटार कन्वेयर थॉट ए, ठीक, हॉर्स एंड पेनीमेट्री प्रोजेक्टेड हाई वेलोसिटी इनटू सरफेस इज कॉल्ड, आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे ये पूछा गया है अगर हम मोटार को क्या करें किसी भी होल में, ठीक है, प्रोजेक्ट करें या डालें, ठीक, तो बताना है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं ग्राउटिंग कहेंगे, क्या कहेंगे ग्राउटिंग कहेंगे, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है यहाँ पे व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ
प्री स्टेट कंक्रीट स्ट्रक्चर, आपको बताना है यहाँ पे मेन प्रिंसिपल क्या है प्री स्टेट कंक्रीट का, तो यही तो है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस क्या हुआ यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है प्लेन स्ट्रेस कंक्रीट में, तो देखते हैं यहाँ पे टू इंट्रोड्यूस डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन को इंट्रोड्यूस नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है। दूसरा बोला है यहाँ पे क्या, टू इंट्रोड्यूस कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस को क्या कहता है, इंट्रोड्यूस इन द जोन वेयर टेंसाइल स्ट्रेस आर एक्सपेक्टेड, बिल्कुल करेक्ट, यही तो है, यही बताता है मेरा क्या प्री स्ट्रेस कंक्रीट का प्रिंसिपल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। कह रहा है यहाँ पे द स्ट्रेंथ ऑफ विंड इज मेजर विथ द हेल्प ऑफ, फ्रेंड्स याद रखेंगे यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ विंड पूछा है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ विंड नहीं पूछा, वेलोसिटी ऑफ विंड पूछता तो एनेमोमीटर हो जाता, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ विंड पूछा है, किसके द्वारा मेजर करते हैं आप, किसकी द्वारा मेजर करेंगे, तो याद रखेंगे बेफर्ड स्कल जो है मेरा, इसके द्वारा हम क्या करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ विंड को मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।